जय श्री हरिहर स्रोत। इस स्रोत में भगवान विष्णु और भगवान शिव के 108 नामों का वर्णन किया गया है। इसमें उनकी महिमा का गुणगान किया गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार और संहारकर्ता है। पहला श्लोक। हे गोविंद हे माधव हे मुकुंद हे हरे मुरारी, हे शंभु हे शिवेश हे चंद्रशेखर हे शूलधारी, हे दामोदर हे अच्युत हे जनार्दन हे वासुदेव। जो इन नामों को निरंतर जपते हैं वे समस्त दोषों से मुक्त होते हैं। दूसरा श्लोक। हे गंगाधर हे अंधकासुर के शत्रु, हे हर हे नीलकंठ, हे बैकुंठपति हे कैटभ के शत्रु, हे कमठ रूपी भगवान, हे भूतनाथ हे परशु धारण करने वाले, हे चंडिकेश। जो इन नामों को निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा श्लोक। हे विष्णु हे नरसिंह हे मधुसूदन हे चक्रधारी, हे गौरीपति हे गिरीश, हे शंकर हे चंद्रशेखर, हे नारायण हे असुरनाशक, हे संरंगधारी। जो इन नामों को निरंतर जपते हैं वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं। चौथा श्लोक। हे मृत्युंजय हे उग्र दृष्ट हे काम के शत्रु, हे श्रीकांत हे पीतांबरधारी, हे समुद्र के समान नीले, हे ईशान हे बाघंबरधारी, हे देवों के स्वामी। जो इन नामों को निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पांचवा श्लोक। हे लक्ष्मीपत हे मधुसूदन हे पुरुषोत्तम, हे नीलकंठ हे दिगंबर, हे शांत स्वरूप पिनाकधारी, हे आनंद कंद हे धरती को धारण करने वाले, हे पद्मनाभ। जो इन नामों को जपते हैं वे समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। छठवा श्लोक। हे सर्वेश्वर हे त्रिपुरासुर के संहारक, हे देवों के भी देव, हे वेदों के अधिपति, हे गरुड़ ध्वज हे शंख धारी, हे त्रिनेत्रधारी। जो सांपों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं और चंद्रमा को मुकुट पे में रखते हैं। जो आपको त्यागते हैं वे अज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। सातवां श्लोक। हे श्री राम हे रघुवंश के स्वामी, हे रावण के संहार करक, हे भूतों के अधिपति, हे कामदेव के विनाशक, हे प्रथम गणों के नाथ, के चारूर का वध करने वाले, हे इंद्रियों के स्वामी, हे मुरारी। जो आपको त्यागते हैं वे अज्ञानी जनों द्वारा मुक्त कहे जाते हैं। आठवां श्लोक। हे शूलधारी हे गिरीश, हे चंद्रमा को मुकुट में धारण करने वाले, हे कंस का वध करने वाले, हे सनातनों के केसी का संहार करने वाले, हे तेजस्वी हे त्रिनेत्रधारी, हे भव के भूतों के अधिपति, हे तीनों पुरियों के संहारक। जो आपको त्यागते हैं वे अज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। नौवां श्लोक। हे गोपियों के स्वामी, हे यदुवंश के स्वामी, हे वासुदेव के पुत्र, हे कपूर के समान गौर वर्ण वाले, हे वृषभ ध्वज हे त्रिनेत्रधारी, हे गोवर्धन को उठाने वाले, हे धर्म के ध्वज वाहक, हे गोप को जो आपको त्याग
त्यागते हैं वे अज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। 10वां श्लोक। हे अस्थाणु हे त्रिलोचन हे पिनाकधारी हे कामदेव के संहारक हे कृष्ण हे अनिरुद्ध हे कमल का निवास हे पापों का नाश करने वाले हे विश्वनाथ हे जिनकी जटाओं में पवित्र गंगा प्रभावित हो रही है। जो आपको त्यागते हैं वे सभी अज्ञानी जनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। अंतिम श्लोक। जो कोई भी इन 108 सुंदर नामों का श्रद्धा से पाठ करता है, जो रत्नों की सुंदर माला के समान है, उसे मृत्यु के देवता यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए धर्मराज यमराज हमेशा ज्ञानी जनों और अपने सेवकों को यह आदेश देते हैं कि वे उन लोगों को सम्मान करें जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के चिन्हों को धारण करते हैं, लेकिन जो हरि और हर के दिव्य चिन्हों को अविष्कार करते हैं उन्हें दूर रखना जाना चाहिए। अगस्त्य मुनि का कथन। जो भी इस पवित्र नामावली का नित्य पाठ करता है, जो स्वयं धर्मराज द्वारा रचित है और सभी पापों का नाश करने वाली है, वह व्यक्ति जो भगवान विष्णु जो कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं और भगवान शिव जो चंद्रमा को मुकुट में धारण करते हैं का भक्त हैं, सदैव दिव्य अमृत का अनुभव करता है। बोलो हरिहर भगवान की